बाकी सारा आज बढ़िया था, ऑफिस का काम जितना भी था सारा निपट गया। मेल साहब वो वहां से गाड़ी हटवा दी मैंने जहाँ आपने बोला था। ठीक है, ये ले तेरी इस महीने की तनख्वाह। मैडम जी ये आपका ब्याज 5,000 रुपये। चलो ठीक है, जाओ तुम। अच्छा चलता हूँ। अबे ये क्या था यार, तूने इसको तनख्वाह दी और उसमें से 5,000 रुपये ब्याज का बोल के तेरे को दे गए वापिस। अरे हाँ यार, कुछ टाइम पहले ना इसके पापा की तबीयत खराब थी और इसे अपने बाप के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो मैंने इसे 50,000 रुपए उधार दिए थे, 10% इंटरेस्ट लगा करके। और ये तब से मुझे हर महीने वही ब्याज के पैसे देता है। वैसे तो जो पैसे मैंने इसको दिए थे वो कब के पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इसके दिए हुए ब्याज के पैसे खा रही हूँ। तो यार तू कैसे खुश होके ये बात बता रही है मुझे, मैं तेरे को इतनी अच्छी लड़की समझता था और तू ऐसी हरकत कर रही है। अरे वो गरीब आदमी यार, एक सिक्योरिटी गार्ड है वो, और इतने टाइम से तेरे पास काम कर रहा है वो, कम से कम उस चीज़ की इज्जत कर लेती। उसने मजबूरी में तेरे से मदद मांगी थी यार, उसके बाप की तबीयत खराब थी, उसने सोचा मैडम मदद करेगी, उसने मदद के लिए कहा और तूने उसका फायदा उठा लिया इस चीज़ का। बहुत गलत है भाई तो। तो पागल वागल हो गया है क्या? ठीक है, माना कि मैं अच्छे खासे पैसे कमाती हूँ और काफी सारे लोग हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे मैं इन जैसे गरीब लोगों पर यूं ही लुटा दूं। अरे मेरा भी तो कहीं ना कहीं से फायदा होना चाहिए ना। हाँ, मैं नहीं सोचती इतना ज्यादा, और तू भी मत सोच, समझा? अरे वो इतने साल से तेरे पास काम कर रहा है यार, वो इतना वफादार है, उस चीज़ की इज्जत कर लेती कम से कम। उसको ज़रूरत थी, ज़रूरत के टाइम पे तू भी उसका साथ देती, और तू उसका उल्टा फायदा उठा रही है। खैर तुझसे ना बात करना बेकार है, तो उसको क्या समझाना, जा रहा हूँ मैं। काल तुम्हें ज्ञान देना था। अरे भाई रुको जरा। हाँ साहब। अरे भाई तू अपनी मैडम को ये 5,000 रुपये क्यों देते हो हर महीने? उसने तो बताया मुझे कि तुम्हारा ब्याज पूरा हो चुका है। साहब उन मैडम ने ना मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद करी थी। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो बुरे वक्त में वही मैडम मेरे सामने आई, मुझे 50,000 रुपये दिए, 10% ब्याज पे। साहब आज मुझे मैडम के साथ काम करते हुए पूरे 5 साल हो गए हैं और मैं ना हर महीने अपनी तनख्वाह में से 5,000 रुपये मैडम को देता हूँ। वो क्या है, मैडम ने ना 10% ब्याज पे मुझे पैसे दिए थे। साहब मैं मानता हूँ मैं ब्याज के पैसे चुकाते चुकाते ना मूल भी चुका चुका हूँ, पर साहब मैं अभी तक ना वो 50,000 रुपये नहीं चुका पाया हूँ जो मैंने मैडम से उधार लिए थे। साहब अब देखो हम गरीब आदमी हैं, मैडम से बहस भी नहीं कर सकते, मालिक है हमारी, 5 साल हो गए उनके यहाँ काम करते हुए। अगर वो सही समय पर अपना मदद का हाथ मेरी तरफ नहीं बढ़ाती तो मेरे पिताजी नहीं बच पाते। बस अब जब भी मुझे तनख्वाह मिलती है मैं साथ के साथ उनके ब्याज के पैसे चुका देता हूँ। साहब गरीब आदमी कर भी क्या सकता है, बस यही है साहब, और कुछ नहीं। भाई तेरे को पता है तू ब्याज ब्याज के चक्कर में पूरा मूल दे चुका है, और वो उसे भी पता है, लेकिन वो अपनी इंसानियत खो चुकी है। आज मैंने देख लिया उसको, और उसको दोस्त कहते हुए शर्म आ रही मुझे तो। कैसे लोग हैं यार, तू इतना वफादार इतने सालों से काम कर रहा है और वो तेरे साथ ऐसे कर रही है। तो एक काम कर, ये ले 50,000 तो मैं देता हूँ तुझे, तू जाके उसका पूरा मूल चुका दे, अब से तुझे कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब आप जैसे लोग ना इस दुनिया में, तभी ये दुनिया चल पा रही है। साहब आप तो मेरे लिए भगवान के बराबर है। अभी 5 मिनट पहले मिले और आपने मुझे 50,000 रुपये दे दिए, और मैं अपनी मेम साहब के यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ साहब, अभी तक ब्याज ही चुका पा रहा हूँ साहब, और मुझे पता है आने वाले 10 साल में भी मैं मैडम का ब्याज नहीं चुका पाऊंगा। साहब मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और साहब ये पैसे ना मैं मैडम को अभी जाके दे देता हूँ, और मेरी तनख्वाह में से ना हर महीने 5,000 रुपये बचेंगे साहब, मैं आपको दे दूंगा, आपके पैसे भी उतार दूंगा साहब, मैं आपका भी उधार नहीं लूंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंसान ही इंसान की मदद करता है, और ऐसा बुरा वक्त हमने भी काटा है, ठीक है। हम भी मजबूर थे, कभी हमें पैसों की जरूरत थी, हमारी किसी ने मदद करी थी, आज हमें चलाया कर किसी की मदद कर सकते हैं, तो वही उसी इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ साहब। हे ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने साहब को भेजा। अच्छा साहब चलता हूँ। अरे अजय भाई क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज तो। अरे भाई किसी गरीब आदमी की मदद करते हैं, किसी का भला हो जाए, उससे ज़्यादा खुशी किससे मिलेगी, उसी से दिल को खुशी मिलती है भाई। अच्छा जी, ऐसे किसकी मदद कर कर आ गए आप? अरे वो सना है ना, उसका सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी मदद करी है मैंने। उसने सना से पैसे ले रखे थे ब्याज पे 50,000 रुपये, और हर महीने बेचारा 5,000 रुपये उसको ब्याज के दे रहा था, 5-5 करके मूल से ज़्यादा पैसे दे चुका उसको, लेकिन अब भी उसका ब्याज ही चल रहा है क्योंकि वो मूल नहीं दे पाया अलग से। बहुत परेशान था बेचारा, और हर महीने बताओ 10,000 तो कमाता है वो, उसमें से 5,000 उसे दे देता है।
मेरे से देखा नहीं गया तो मैंने जाके उसकी मदद करी, 50,000 रुपये मैंने दे दिए उसको कि भाई जा अपना मूल चुका दिया, तू अब से देने की कोई जरूरत नहीं है ब्याज। क्या भैया, आपको पता है ये चीज तो सेम मेरे साथ भी हुई है। आप सना के गार्ड की बात कर रहे हो ना? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। भैया मैंने भी उसको कल 50,000 रुपए दिए हैं। उन्होंने मुझे यही बताया कि ऐसे ब्याज पे पैसे ले रखे हैं 10% पे, उसके पापा बीमार थे इसलिए पैसे लिए थे। ये सेम चीज तो मेरे साथ हुई है। उते। अब समझ आ रहा है मेरे को ये सारा गेम। तो इसका मतलब ये दोनों मिलके पागल बना रहे हैं हमारा। इनको तो आज मैं देखता हूँ। अरे यार क्या दोस्त है तेरे, मैंने उसको झूठी कहानी सुनाई, 50,000 रुपए दे गया। दिल के पता है कितने मासूम है ये लोग। मतलब मैंने बोला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो 50,000 की नीड थी, मैंने लिए थे मैडम से, मुझे 50,000 रुपए दे के चला गया। मानना पड़ेगा भाई तेरे दोस्तों को। अरे मैंने तुझसे कहा था ना, मेरे सभी दोस्तों को बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, चुटकियों का खेल है, समझ रहे? और हाँ, लेकिन सारे के सारे दोस्त ऐसे नहीं है यार, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हैं जिनकी जेब में रोकड़ा होता है ना, उन्हीं के सामने एक्टिंग करवाती हूँ मैं तुझसे। बाकी जिनकी जेब में रोकड़ा नहीं है उनके सामने ये सब नाटक करके क्या फायदा, पैसे ही नहीं दे पाएंगे वो लोग। अब एक काम कर, अब इनमें कोई बड़ा सा बकरा ढूंढ जिससे कम से कम 1-2 लाख रुपए ले सके, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे। बहुत अच्छा प्लान बनाया था तुमने। अरे तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई हरकत करते हुए? तुम इतना नीचे गिर जाओगी पैसों के लिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुझ जैसे को दोस्त बोलते हुए शर्म आ रही मुझे। मेरी गलती थी कि मैंने तुम जैसे दोस्त रखे। तुम्हारी ऐसी सोच होगी मैंने सोचा भी नहीं था कभी। अरे तेरे पास सब कुछ है, इतनी अच्छी नौकरी है, इतने अच्छे घर से है, फिर भी तू ये हरकत करी। और तू इसके साथ मिलकर गरीब होने का नाटक कर रहा था। अरे एक बार ये तो सोच ले, कल को मेरे सामने अगर कोई सच में कोई गरीब आदमी आ गया जिसकी मदद करनी चाहिए, मैं तो यही सोचूंगा ये भी फ्रॉड है तेरी तरह। अरे कोई इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तुम जैसे लोगों की वजह से। तुम जैसे लोगों की वजह से आज इंसानियत मर चुकी है। और थोड़ी बहुत भी शर्म हो ना, ये हरकत किसी और के साथ दोबारा मत करना। और हाँ, ये पैसे तो कल वाले के हैं जिसके साथ तुमने कल फ्रॉड किया था, सब पता चल गया है मुझे। अब ये पैसे उसके हो गए और आज वाली जो मेरे पैसे हैं मुझे वापस मिल जाने चाहिए, वरना जानती है ना जितना अच्छा हूँ ना उतना ही बुरा भी हूँ। ध्यान रखियो इस बात को। और तेरी सच्चाई जाके मैं सबको बताऊंगा ताकि और किसी के साथ ये सब फ्रॉड ना कर सके। पैसे पहुंच जाने चाहिए।